morning children, myself is Kucharia. Welcome to Bangharti School. बेटा next video यानी कि today's video number 6 आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की SST का चैप्टर 3 जो कि हमारा SST का चैप्टर है जिसका नाम है एशियन सिविलाइजेशन। इसमें हम वीडियो नंबर 5 में ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि हड़प्पा सभ्यता और उनके हड़प्पा सभ्यता के फीचर्स क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखिए बेटा एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ, ठीक है, कि हम कहाँ पर थे पिछली वीडियो में। देखिए फीचर्स ऑफ हड़प्पा कल्चर। इसमें हम पढ़ चुके थे हड़प्पा। देखिए फीचर्स ऑफ हड़प्पा कल्चर्स, इसमें हम पढ़ चुके थे बेटा कि टाउन प्लानिंग किस तरीके से होती है ना, और टाउन प्लानिंग में क्या क्या आते हैं, द सिटाडेल, ग्रेनरीज, द ग्रेट बाथ। हमने पढ़ा था ग्रेट बाथ क्या होता है, जहाँ पे इस टाइप का देखिए आप वीडियो में इस बुक में देखेंगे। ये देखिए वीडियो में आपको ये मैंने बताया था ग्रेट बाथ। एक बार मैं और बता दूंगी आपको। और इसमें टाउन हॉल्स क्या होते हैं, है ना। और सेकंड वन जो ये तो हमारा सारा आ गया था टाउन प्लानिंग के अंदर, ग्रेट बाथ और टाउन हॉल्स, ये सारा ग्रेनरीज, ये सब किसमें आ गया था, टाउन प्लानिंग में। ठीक है, देखिए मैं आपको पॉइंट लिख देती हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग में आपने पढ़ा था, देखिए फर्स्ट पॉइंट में द सिटाडेल। अब इसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। देखिए यहाँ पे 3 देखिए 3 में डिवाइड किया था। तो 3 में क्या था हमारा, पहला था ग्रेनरीज, और सेकेंड वन था ग्रेट बाथ, और थर्ड वाला था आपका टाउन हॉल। देखिए टाउन हॉल ये किस में आता है, टाउन प्लानिंग में, यानी कि फर्स्ट पॉइंट में। और सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे, सेकंड में हमारा है दी, ये क्या था, टाउन प्लानिंग ऑफ लोअर टाउन, दी लोअर टाउन। देखिएगा लोअर टाउन में भी हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। लोअर टाउन को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वन। देखिए इनमें क्या था, सबसे पहले हाउस, और सेकंड वन है आपका स्ट्रीट, थर्ड वन है आपका ड्रेनेज सिस्टम। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आप पहले फीचर्स देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो फीचर थे, यानी जो कल्चर्स थे, कल्चर्स के फीचर थे, देखिएगा इसमें फर्स्ट हमने पॉइंट किया था टाउन प्लानिंग। टाउन की एक प्लानिंग की जाती थी, किस तरीके से उनको टाउन बनाना है। तो उसमें उन्होंने क्या किया, सिटाडेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट में ग्रेनरीज बनानी है उनको, फिर ग्रेट बाथ होना चाहिए उसमें, और थर्ड टाउन हॉल भी होना चाहिए, जिसमें टाउन हॉल में आपके पिलर्स आ गए थे। कितने पिलर्स थे, 20 पिलर्स, अगर आपको याद हो तो। और सेकंड पॉइंट जो था हमारा द लोअर टाउन में भी इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हाउस आपको हो गया, और स्ट्रीट एंड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो
सेकंड पॉइंट था लोअर टाउन बाय द हेल्प ऑफ रोड। तो बेटा देखिए बेटा, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड पॉइंट, द लोअर टाउन्स। देखिए, आउटसाइड द सिटेडल वॉज द लोअर टाउन, यानी कि जो सिटेडल के बाहर का एरिया था वो किस में आया है आपका, लोअर टाउन में। देखिए, इनहेबिटेड बाय मर्चेंट, देखिए इनहेबिटेड बाय मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन एंड लेबर्स। इसमें क्या किसके द्वारा बनता था ये, क्राफ्टमैन के द्वारा और लेबर के द्वारा हैबिटेट जो टाउन बनाए जाते थे। देखिए, दिस मे हैव बीन दी विशिष्ट पार्ट ऑफ द सिटी, द मेन पार्ट ऑफ द लोअर टाउन वॉज डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगुलर, यानी कि क्या बोल रहे हैं, जो मेन पार्ट थे लोअर टाउन के वो उनको किस में डिवाइड किया था इन्होंने, रेक्टेंगुलर में। ठीक है, ब्लॉक्स वाइड रोड्स कटिंग ईच अदर एट राइट एंगल। जैसे देखिए ब्लॉक वाइज, ये देखिए राइट साइड इन्होंने कटिंग किया है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, देखिए ये है आपका ड्रेन स्ट्रीट्स। अभी इसको देखेंगे, पहले इतना देखिए, ये आपको समझ नहीं आया। अब देखिए हाउस, इसमें हमारा है लोअर टाउन में क्या क्या हाउस है। इन द लोअर टाउन हाउस वर 1 or 2 stories हाई। देखिए, दे वर मेड ऑफ बैक्ड ब्रिक्स, ये किससे मिलकर बने हुए करते थे, बने हुए थे बैक्ड एंड ब्रिक्स से। देखिए, एंड वर बुल्ट अलॉन्ग एरो स्ट्रिंग लेंस। ठीक है, एवरी हाउस हैड 2 or more रूम्स, यानी कि हर एक हाउस में 2 और 2 से ज़्यादा रूम्स हुआ करते थे, विथ स्मॉल विंडोज, और उनके साथ में एक छोटी सी खिड़कियाँ भी हुआ करती थी। देखिए, अ बाथरूम, अ किचन एंड अ कटरेट, ऑलमोस्ट एवरी हाउस हैड अ वेल, यानी कि हर एक घर में बाथरूम्स और किचन हुआ करती थी और हुए भी वेल। देखिए, नो अदर सिविलाइजेशन ऑफ दिस आर यूज्ड ब्रंट ब्रिक्स सो extensively. The bricks were bagged in kilns and each brick was of standard size, यानी कि जो आपका हर एक ब्रिक्स था वो एक स्टैंडर्ड साइज का था। अब देखिए स्ट्रीट किस तरीके का था। देखिए, द मेन रोड ऑफ द लोअर टाउन वॉज 10 मीटर ब्रॉड, यानी कि जो स्ट्रीट थी आपकी, हर एक रोड टाउन की जो मेन रोड हुआ करती थी वो 10 मीटर की ब्रॉड हुआ करती थी, 10 मीटर की बनी हुई रहा करती थी। अब देखिए, द रोड एंड द स्ट्रीट कट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि हर एक रोड में आपका हर एक राइट एंगल हुआ करता था। ठीक है, द ईट्स वर राउंडेड फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ कार ट्रैफिक, राउंडेड हुआ करता था गोल, जिसमें आपका ट्रैफिक के लिए निकलने करने के लिए, जिसको अपन चौराहे वगैरह बोलते हैं। ठीक है, ये भी रहा करते थे पुराने में। द ड्रेन दैट रन अलोंग द रोड वर अलाउ कवर्ड, यानी कि जो आपकी रोड हुआ करती थी वो किससे कवर्ड रहा करती थी, ड्रेन से। रोड एंड ड्रेन वर पेव्ड विथ ब्रिक्स एंड हाउसेस वर बुल्ट इन अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट्स। अब देखिए ड्रेन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ड्रेन सिस्टम क्या होता है एक्चुअली। द हड़प्पन पीपल्स हैड एन एक्सीलेंट एंड वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जो हड़प्पन सभ्यता के जो लोग थे वो बहुत ही एक्सीलेंट थे और वो एक अच्छे तरीके से वेल की प्लानिंग किया करते थे ड्रेनेज सिस्टम की। देखिए, द बाथरूम्स हैड स्लोपिंग फ्लोर्स एंड हाउस, यानी कि बाथरूम जो हेड हुआ करती थी स्लोपिंग फ्लोर्स में और हाउस भी
हुआ करते थे। देखिए ड्रेन्स वर कनेक्टेड टू दी मेन ड्रेन, हर एक ड्रेन किसमें से ज्वाइंट रहता था, मेन ड्रेन में, ठीक है। द मेन ड्रेन विच रैन अलोंग दी साइड्स ऑफ द स्ट्रीट्स वर कवर्ड विद द ब्रिक्स, देयर वर कवर्ड विद द ब्रिक्स, देयर वर मन होल्स एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। देखिए क्लीनिंग यहाँ पे क्लीन रखा करते थे रेगुलरली, सफाई से, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा रीडिंग कर लेना, इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशन। ये जो आपका ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए ये सेपरेट गया है लाइन, फिर यहाँ से ये राइट एंगल और लेफ्ट साइड, हर एक ड्रेनेज सिस्टम एक मेन ड्रेनेज से ज्वाइंट रहता था, ठीक है। अब आ जाइए ऑक्यूपेशन, यानी कि इनके काम बोल सकते हैं, मजदूरी बोल सकते हैं, है ना। देखिए अ वैरायटी ऑफ एक्सकेव्ड आइटम्स प्रूव दैट डिफरेंट ऑक्यूपेशन वर फॉलोड बाय द पीपल इन इंडस सिविलाइजेशन लाइक पोट्री मेकिंग, यानी कि जो हिंदू सिविलाइजेशन थे, हर एक वो अपने वर्क को फॉलो करते थे, ठीक है, पीपल के द्वारा फॉलो करते थे हिंदू सिविलाइजेशन में। लाइक जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना, पॉटरी मेकिंग, है ना, मेटल वर्क, गोल्ड एवं सिल्वर ज्वेलरीज मेकिंग। ज्वेलरी तो बेटा पहले बहुत बना करती थी, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पे। देखिए ब्रिक मेकिंग, कॉटन वीविंग, टॉय मेकिंग, फार्मिंग, पोट्री, ठीक है। अब देखिए फार्मिंग आ रहा है यहाँ पे, किसान। अभी तो ये ज्वेलरी वगैरह का हो गया है ना, और बर्तन वाले का, अब बनाना मिट्टी के बर्तन वगैरह। अब यहाँ पे फार्मिंग देखेंगे हम। द हिंदूज फार्मर्स नाउन हाउ टू कल्टीवेट वीट, यानी कि खेती को किस तरीके से काटना है, कल्टीवेट करना है। बर्ली, ग्राम, बीट, पीस, मेजी, मिल्टर्स एंड कॉटन, दे यूज्ड प्लग एज sickles. They domesticate many animals like oxen, buffaloes, goats, sheep, pigs, etc. इन सभी को पाला करते थे और इनसे व्यापार भी किया करते थे, है ना। गॉड से बफेलो का दूध वगैरह निकालना, है ना, बकरी का दूध निकालना, शिप्स। अब देखिए पॉटरी, पॉटर्स व्हील प्रिपेयर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पॉट्स, यानी कि उन्होंने पॉटर जो थे उन्होंने व्हील को प्रिपेयर किया, यानी कि बनाया, और उससे लार्ज नंबर में बर्तन भी बनाए। दे वर वेल डेकोरेट एंड ग्लेज्ड, और उसको वो अच्छी तरीके से सजाते थे उन बर्तनों को, मिट्टी के बर्तनों को। लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड टॉयज सो दैट द टॉय मेकिंग वॉज मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, जो अच्छी तरीके से सजाया करते थे उनके टॉयज और उनको वो बेचा करते थे। अब देखिए कॉटन वीविंग में देखिए अ क्लोथ फाउंड एट मोहनजोदड़ो, स्पेंडल्स, स्टैट्यू ऑफ सॉल क्लेड मैन एंड टेराकोटा फिगर्स ऑफ वुमेन वियरिंग स्कर्ट, so that people were expert in spinning and weaving clothes, यानी कि यहाँ पे कपड़े बनाया करती थी लेडीज़ें, स्कर्ट्स वगैरह सिला करती थी, उसकी मतलब वर्क किया करती थी। अब देखिए यहाँ पे ये मिट्टी के आपको दिख रहे हैं टॉयज, और यहाँ पे मिट्टी के कुछ पॉट्स भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए डिजाइनिंग भी है, हिंदूज पॉटरी। अब देखिए ब्रोजन, अब हम पढ़ेंगे ब्रोजन टॉयज क्या होता है। देखिए ब्रोजन मीटल क्या होते हैं। द इंडिया पीपल न्यू हाउ टू मेक ब्रोजन, यानी कि हिंदू जो पीपल थे वो किस तरीके से ब्रोजन मेक किया करते थे, किस तरीके से बनाया करते थे। अब मिक्सचर ऑफ कॉपर विथ टिन और जिंक, यानी कि वो किसके मिक्सर को मिलाया करते थे, कॉपर और जिंक को मिलाकर मिक्सर बनाया करते थे ब्रोजन का। They made tools and figures of bronze. They bronze stew of
dancing girl is the excellent piece of bronze work। देखिए ये डांसिंग गर्ल्स यहाँ पे दिखा रहे हैं ब्रॉन्ज वर्क का है, यानी कि मिक्सचर है। किसका है ये मिक्सचर? कॉपर और जिंक का, जिनको हमने ब्रॉन्ज का है। डांसिंग गर्ल्स बनाई हैं यहाँ पे। देखिए और ऑर्नामेंट भी बनाए हुए हैं कुछ। ये देखिए यहाँ पे सील्स बनाए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे वेट एंड मेजर्स, इनसे मेजर किया करते थे वो कितना ऑयल, 1 स्पून 2 स्पून जितना भी ऑयल वगैरह यूज़ किया करते थे। देखिए बेटा यहाँ पे आप एक बार रीडिंग कर लेना बेटा, ठीक है। अबाउट 2000 सील्स हैव बीन एक्सकेवेटेड, ठीक है। मोर ऑफ देम आर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप्स। दे बियर सम राइटिंग एंड इम्प्रेशन ऑफ बुल, बफेलो, टाइगर, गॉड, एलिफेंट एक्सेट्रा। सील्स ऑल्सो, ये सभी के इनके बनाए करते थे। अब देखिए बेटा इसमें ज्वेलरी की बात आ रही है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे ज्वेलरी बनाया करते थे। मेकिंग वॉज अ सिग्निफिकेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, यानी कि ज्वेलरी बनाना उनका एक अच्छा ही वर्क हुआ करता था। जो वुमेन्स को घर पे बैठे वो ज्वेलरीज वगैरह बनाया करती थी, स्टोन वगैरह। देख लीजिए। अब देखिए ट्रेड किस तरीके का था उस टाइम। Several goods have been excavated which prove that this civilization had trade contact with the other countries, यानी कि वो दूसरी कंट्रियों से भी कुछ ना कुछ ट्रेड्स उनका अच्छा था अदर कंट्री के मुकाबले। देखिए the Hindu cities probably had trade links with Mesopotamia, यानी कि मॉडर्न इराक। अब देखिए सील्स हैव बीन फाउंड इन हिंदू सिटीज़ एंड हिंदू सील्स इन मीसोपोटामिया में, वहीं से इन्होंने। अब देखिए ज्वेलरी भी बता रहे हैं यहाँ पे। दे गॉट कॉपर फ्रॉम राजस्थान, को ये कॉपर कहाँ से लिया करते थे? राजस्थान से। इवन फ्रॉम वेस्ट एशिया, ठीक है। यहाँ पे ईरान से भी ले रहे हैं, अफगानिस्तान, यहाँ सबसे मतलब गुजरात में ये ट्रेड बहुत चला करते थे, ठीक है। स्टोन्स के यानी कि ज्वेलरी के बहुत ज़्यादा चलते। अब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। नॉट मच इज़ नाउन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं है कुछ, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे देखते हैं। ऑफ दिस सिविलाइजेशन बट इट इज़ क्लियर दैट दिस सच वास्ट, यानी कि विशाल वास्ट नेटवर्क, बहुत ही विशाल नेटवर्क था उनका। ऑफ वेल प्लान्ड सिटीज़, यानी कि सिटियों में एक प्लान था बहुत ही ज़्यादा विशाल, आप जिसको बोल सकते हैं नेटवर्क था। जैसे इस तरीके से उस जगह भेजना है। द रोड डिफरेंट ऑक्यूपेशन मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेटेड द इफिशिएंट पीपल द प्रेस्टीज प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा बस बताया कि एक दूसरे से सिटियों में रोड जुड़ा रहती थी, जिससे जुड़ी रहती थी, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क भी चलता रहता था। अब देखिए डिफरेंट क्लासेस। द सोसाइटी हैड डिफरेंट क्लासेस, यानी कि समाज में आपकी में डिफरेंट क्लासेस भी लगा करती थी। परहैप्स द रूलिंग क्लास इंक्लूड द रिच मर्चेंटास एंड प्रीसेस्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो रिच मर्चेंटास थी उनकी क्लासें बहुत ज़्यादा लगा करती थी। दे हैड स्पेशल राइट्स एंड देयर लिव्ड इन दी सिटेडल, यानी कि यहाँ पे उनको बहुत ही विशेष तरीके का अधिकार बताया करते थे, उनके क्या अधिकार हैं, है ना। इन सभी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दिया करते थे। द प्रोड्यूसिंग clan consisted of craftsmen, merchants and scrapers who lived in the lower town, यानी कि कौन लोअर टाउन में रहते हैं इनमें से?
उन सभी के बारे में क्लासेस में थोड़ा सा जानकारी इनको दिया करती थी। देखिए, द लेबर्स लिव्ड इन स्मॉल हट्स ऑन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। जो लेबर हुआ करती थी वो स्मॉल टाउन्स में रहा करती थी। ठीक है, अब देखिए एंटरटेनमेंट भी हुआ करता था बेटा हड़प्पा सभ्यता में। देखिए द हड़प्पन पीपल इंजॉय बाय सेवरल मीन्स, यानी कि वो लोग भी इंजॉय किया करते थे। मैनी टॉयज सच एज स्मॉल क्ले कार्ड, एनिमल्स, फिगर्स, मार्बल्स, डॉल्स एंड विटसेल्स वर यूज फॉर प्लानिंग। द पीपल प्लेड अ गेम सिमिलर टू दी मॉडर्न गेम्स ऑफ चेस, यानी कि ये सारे टॉयज वो अपना एंजॉय किया करते थे, गेम्स भी खेला करते थे। फाउंड इन दी हड़प्पा सिटीज़, ये सभी इनको फाउंड हो चुका था हड़प्पा सिटीज़ में। ठीक है, अब देखिए स्क्रिप्ट, यहाँ पे स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हड़प्पन सभ्यता न्यू हाउ टू राइट, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जानते थे कि किस तरीके से हमको लिखना है। दे रॉट रूल एंड रेगुलेशन, यानी कि वे रूल्स और रेगुलेशन के साथ में स्क्रिप्ट को लिखा करते थे। हड़प्पन स्क्रिप्ट इज पिक्टोग्राफिक, इट हैड पिक्चर्स लाइक साइन रिप्रेजेंटिंग ideas, objects and words. However, the script has not been read so far, यानी कि दूर की चीज़ें वो किस तरीके से नहीं रीड कर पाया करते थे। As a result, we have little knowledge about this civilization, तो उनको यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी थी किस तरीके से आपको सिटी में रहना है, सिविलाइजेशन में किस तरीके से लिखना पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेटा रिलीजन, यानी कि धार्मिक। यहाँ पे आपके आ जाते हैं धर्म। द हिंदूज पीपल्स वर्शिप्ड नेचर इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, बर्ड एंड ट्रीज। अ मदर गॉड्स वॉज ऑल्सो वर्शिप्ड, यानी कि पूजा भी हुआ करती थी यहाँ पे। नो टेम्पल स्ट्रक्चर हैड बीन फाउंड, यहाँ पे टेम्पल नहीं हुआ करते थे, लेकिन छोटे छोटे से मंदिर या वो रख लिया करते थे, उन्हीं की पूजा किया करते थे। स्ट्रक्चर, अब देखिए हैड बीन फाउंड, यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के। देखिए इन सम सील्स हड़प्पा अ मेल गॉड इज सोन सराउंडेड बाय एनिमल्स लाइक द टाइगर, बफेलो, इन सभी की वो पूजा किया करते थे एलिफेंट की। बिलीव दैट दिस इज इमेज ऑफ शिवा और पशुपति नाथ। सेवरल पर्सिटीज फाइंड सिमिलरिटीज विद द मॉडर्न प्रैक्टिसेस। ठीक है, देखिए पीपल ट्रीज इज वर्शिप टुडेज, अभी तो पीपल के पेड़ों की भी पूजा होने लगी है। वहाँ पे माता बताते हैं कि माता रहा करती थी। अब देखिए ये सभी कुछ नहीं है, यहाँ पे पूजा के बारे में बताया कि वो किस किस को एनिमल्स को अपना पूजा के लिए रखा करते थे, ऐसी तस्वीरें बना लिया करते थे और उनकी पूजा किया करते थे। तो ये हड़प्पा सभ्यता में हमको फाउंड हुई हैं। अब देखिए हड़प्पन सिटीज़ इन गुजरात, हड़प्पा सभ्यता की सिटी आपको गुजरात में भी मिलेंगी। देखिए अमॉन्ग दी सेवरल हड़प्पन सिटीज़ एक्सकेवेटेड इन गुजरात आर लोथल, धोलावीरा एंड गोलाधोरो। ठीक है, यानी कि लोथल में भी मिलती हैं, ढोलावीरा में भी मिलती हैं, है ना, गुजरात में। अब देखिए लोथल के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। लोथल वॉज सिचुएटेड एट दी हेड ऑफ गुल्फ ऑफ खाम्बर, यानी कि जो खाम्बर की एक क्या है यहाँ पे गुल्फ की, खाम्बर गुल्फ की क्या है यहाँ पे हेड है, हेड में बना हुआ है ये लोथल, सिचुएटेड। ठीक है, सिचुएटेड मतलब स्थित है। देखिए द रिलीजन अराउंड द लोथल वॉज रिच एंड सेमी प्रीसियस स्टोन्स एंड इम्पोर्टेंट आइटम ट्रेड। लोथल हैड अ फ्लोरिशिंग beads making industries which made beads of terracotta stone shell,
देखिए लोथल में यहाँ पे सबसे ज़्यादातर किसका काम होता था, गुजरात में छोटे छोटे बीड्स का, मोतियों का, आपने देखे होंगे गुजराती बस कपड़े देखना आप, मोतियों से जड़े हुए रहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, उन्हीं के बारे में थोड़ा बताया गया है यहाँ पे। अब आप इसकी थोड़ी रीडिंग कर लेना। ढोलावीरा देखिए, ढोलावीरा के बारे में देखेंगे। वन ऑफ द लार्जेस्ट हरप्पन सिटीज़, ये एक लार्जेस्ट सिटी है हरप्पा सभ्यता की, इन इंडिया, इन ढोलावीरा, इन खादिर इसलैंड एंड सिटेडल। ठीक है, अब आप इसको आपको यहाँ पे मिडिल टाउन भी मिलेंगे, लोअर टाउन भी मिलेंगे। द सिटेडल, द मिडिल टाउन, सिटेडल जो है वो मिडिल टाउन है, आर एनक्लोज्ड विथ इन हाई वॉल्स प्रोवाइडेड विथ गेटवेज। आपके यहाँ पे गेटवेज भी मिलेंगे। अब देखिए बेटा, इसकी आप थोड़ी रीडिंग कर लेना। ढोलावीरा में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। देखिए, वन वेरी इंटरेस्टिंग फाइंड एंड ढोलावीरा इज एन इंस्क्रिप्शन इन 10 लार्ज लीटर्स ऑफ द हिंदू स्क्रिप्ट। यहाँ पे आपको 10 लार्ज लीटर का हिंदू स्क्रिप्ट मिलेंगे। अब देखिए, गोला धोरो, देखिए गोला धोरो, देखिए गोला धोरो इज अ रिसेंटली excavated site in the कुछ रीजन्स। ठीक है, ये किसका है, कुछ रीजन्स में, रीजन्स की इनकी साइड हुआ करती थी। ठीक है, अब देखिए, आर्टिकल्स सजेस्ट आर्टिकल्स ऑफ सेल एंड कॉपर वर प्रोड्यूस हर। यहाँ पे आपके आर्टिकल्स में कॉपर सेल्स प्रोड्यूस हुआ करते थे। ठीक है, मैनी फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड सेल्स भी यहाँ पे मिला करती थी। अब देखिए, डाउनफॉल ऑफ दी हरप्पा कल्टीवेशन। हरप्पा, देखिए द हरप्पन कल्टीवेशन इंडेड अराउंड 1500 BC, यानी 1500 BC मीन्स बिफोर सेंचुरी से पहले। ठीक है, द एंड ऑफ सिविलाइजेशन कुड हैव टेकन प्लेस ड्यू टू नेचुरल डिसास्टर्स सच एज earthquakes, flood, disease or change in the course of the rivers Hindus। 1500 BC पहले का बता रहे हैं यहाँ पे। द हिंदूज वैली सिविलाइजेशन वॉज द अर्लीस्ट नाउन एज अर्बन सिविलाइजेशन। इसको हम अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते थे। आफ्टर द हिंदूज वैली, यानी कि हिंदूज वैली के बाद में। देखिए, इट टुक मोर देन 1000 ईयर फॉर सिटीज टू कम अप अगेन इन इंडिया, यानी कि 1000 साल पहले भी, या हाँ 1000 साल बाद भी ये सिटीज, सॉरी 1000 साल पहले ही ये यहाँ पे इंडिया में वापस आ गई थी। अब इसकी बेटा आप लोग थोड़ी सी रीडिंग कर लेना। अब ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। ठीक है, हिस्ट्री हमारी इट्स मीन क्वार्टरली एग्जाम की फिनिश हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ज्योग्राफी से हमारा स्टार्ट होगा। ओके बेटा, जब तक घर पे रहिए, अच्छे से रहिए। गुड बाय।